किसानों पर यहाँ फर्जी मुकदमे एनपीसीएल द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें 10-10 लाख की चोरी और पुलिस मुकदमे किसानों पर लगा रखे हैं। किसानों को जो है, कोई अगर किसान इनके खिलाफ बोल देता है या इनके ऑफिस में जाके कोई बोल देता है तो क्या है कि ये उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देते हैं। इन्होंने जिले में इतना आतंक फैला रखा है, एनपीसीएल वालों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि प्राइवेट बाउंसर तक लेके चल रहे हैं। जब वहां डूब क्षेत्र में कॉलोनियां कट रही थी तो कहां एनजीटी थी? जब वहां कॉलोनाइजर फर्जी तरीके से कॉलोनियां काट रहे थे तो प्राधिकरण कहां था? नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा के तकरीबन 200 ऐसे गांव हैं जो एनपीसीएल के जो प्रकरण है, अपने एनपीसीएल से जो परेशान है और इनका साफ तौर पे कहना है कई 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। लेकिन मुख्य रूप से आपको बता दूं कि जो मंदिर हो या मस्जिद यानी जो धार्मिक स्थल हो उस पर मुफ्त बिजली दी जाए, किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे लगे हैं उसका निराकरण किया जाए और ऐसे तमाम जो इनकी जो समस्याएं थी इसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है। और अब आगे जो समय आने वाला है उसमें अगर यह सभी मांगे नहीं मानी गई तो बड़ी तैयारी है यहाँ के किसानों की। इस पर बातचीत करेंगे। किसान एकता संघ के पदाधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय जानेंगे। क्या शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस शर्मा है और मैं किसान एकता संघ का जिला प्रभारी हूँ यहाँ जनपद में। जी, अभी जो आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है जी, क्या पूरा प्रकरण है, एक बार बताएं। हमने 29 तारीख को ज्ञापन दिया है एनपीसीएल के खिलाफ। हम लोगों ने अपनी 11 सूत्रीय मांग एनपीसीएल को ज्ञापन के माध्यम से दी है और साथ ही चेताया है अगर हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो हम आगामी 19 तारीख को महापंचायत एनपीसीएल के खिलाफ करने जा रहे हैं। वो 11 मांगे क्या क्या है? 11 मांगों में मुख्य रूप से हमने जो मांग रखी है, किसानों पर यहाँ फर्जी मुकदमे एनपीसीएल द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें 10-10 लाख की चोरी और पुलिस मुकदमे किसानों पर लगा रखे हैं। सबसे पहले वो खत्म किए जाएं। दूसरा, हमारी एक मुख्य मांग इसमें शामिल है कि डूब क्षेत्र, कुलेसरा जैसी डूब क्षेत्र की बड़ी कॉलोनी है, वहां एनपीसीएल का कहना यह है कि एनजीटी हमें बिजली देने से मना करती है। ऐसा एनजीटी का कोई आदेश नहीं है। आम जनमानस के अधिकार को कोई एनजीटी नहीं छीन सकती। एनपीसीएल द्वारा डूब क्षेत्र में सभी को बिजली के कनेक्शन दिए जाएं और जो कनेक्शन वहां पहले कुछ कनेक्शन हो रखे हैं उनकी बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से की जाए। ये आप इस तरीके से देखिए, जब वहां डूब क्षेत्र में कॉलोनियां कट रही थी तो कहां एनजीटी थी? जब वहां कॉलोनाइजर फर्जी तरीके से कॉलोनियां काट रहे थे तो प्राधिकरण कहां था? अब जो लोग वहां मकान बनाकर रह रहे हैं उनके अधिकार कौन दिलाएगा? उन्हें सुचारू रूप से बिजली दी जाए, पानी दी जाए, खरंजा दिया जाए, रोड दिया जाए। तो ये तो प्राधिकरण की, सरकार की जिम्मेदारी है ना। एनजीटी को तब देखना था कि जब डूब क्षेत्र में कॉलोनियां काटी जा रही थी। अब जो पूरा संगठन है आपका, क्या रूपरेखा आगे के लिए तैयार? संगठन की रूपरेखा ये है, जो एनपीसीएल के से प्रभावित गांव हैं, हम जगह जगह जाकर लोगों में संपर्क साध रहे हैं और इस बार लड़ाई एनपीसीएल के खिलाफ आर पार की होगी। जब तक हमारी 11 सूत्रीय मांगों पर एनपीसीएल अपनी सहमति नहीं दर्ज कराती है तब तक आंदोलन अनिश्चितकालीन चलेगा। साथ मिल रहा है जिले के किसानों का साथ मिल रहा है, जो लोग कॉलोनियों में रह रहे हैं उनका साथ मिल रहा है, ग्रामीणों का साथ मिल रहा है, कुछ जो शहरीकरण में एनपीसीएल का प्रभाव है वहां से भी लोगों का साथ मिल रहा है। देखिए, किसानों के पास ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर किसानों की सवारी है। 1000 ट्रैक्टर और 10,000 की जनसंख्या में हम एनपीसीएल का घेराव करेंगे। घर घर से व्यक्ति अपनी सवारी के साथ निकलेगा, जो किसानों की सवारी है ट्रैक्टर, और 10,000 लोगों के साथ हम एनपीसीएल का। ऐसा है, हम आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष तो हैं बाद में, पहले हम इसी गांव से, लखनौली से निकल के जो है सेक्टर में आए हैं और अध्यक्ष बने हैं। तो इस लखनौली गांव की वजह से बने हैं और किसान हम भी हैं, जमीन हमारी भी है। ऐसा नहीं है जो अभी तरुण चौधरी ने जो बताया है वो सही बताया है कि जो है करीबन पर्ची का जो मामला है 40-40 हजार रुपए लेके जो पर्ची काट रहे हैं एनपीसीएल वाले। और लाइट जो है, लाइट सेक्टरों की भी, गांव की भी काट के जो दे रहे हैं कंपनियों को दे देते हैं। ये लोग देने के बाद या फ्लैटों में देते हैं जहां से इनकी मोटी इनकम हो रही है। दरअसल इन्होंने क्या, ये पर्ची का जो मामला है इनका ये है कि इन्होंने साइड का रास्ता बना रखा है, कैश में पैसे लेते हैं। दूसरा, किसानों को जो है, कोई अगर किसान इनके खिलाफ बोल देता है या इनके ऑफिस में जाके कोई बोल देता है तो क्या है कि ये उन पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा देते हैं।
इल्जाम लगवाने के बाद उन पे बिल भेजते हैं 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए का। नहीं मानते हैं तो अपने लोकल जो इनके गुंडे रख रखे हैं इन्होंने, उनको लाके उनके घर में बढ़ा देते हैं। पुलिस आती है, मुकदमा लिख देती है। आखिरकार उस किसान को इनके पास जाके इनके हाथ जोड़ के इनसे बोलना पड़ता है कि भाई साहब जैसा आप इसे निपटाना चाहो वैसे इसे निपटा दो। फिर ये सेटलमेंट करते हैं उसमें कि भाई अब हम इतने लेंगे, हम उतने लेंगे। इनका एक रेट तय है कि अगर 50% 60% में उसे काट लेते हैं तो इनमें आपस में बंदरबाट हो जाता है सब। तो हम सब इनके साथ हैं, किसान एकता संघ के साथ में। और प्रिंस शर्मा ये बहुत मेहनत इसमें कर रहे हैं, तरुण चौधरी मेहनत कर रहे हैं, सोरन प्रधान जी इसमें मेहनत कर रहे हैं, बहुत लोग इनके साथ खड़े हैं। हम भी खड़े हैं, हमारे आरडब्ल्यूए की सारी टीम खड़ी है, सारा सेक्टर इनके साथ है, क्योंकि समस्या आज भी इनके साथ भी है तो कल हमारे साथ भी है। किसान एकता संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे साथ में है। क्या जो ये पूरा प्रकरण चला 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, आगे क्या रूपरेखा आप लोगों की तैयार है एनपीसीएल के? जैसा कि हमारे जिला प्रभारी प्रिंस शर्मा जी ने बताया है कि हम गांव-गांव जा रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं, सब लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं एनपीसीएल के खिलाफ, जो इन्होंने फर्जी मुकदमे लगाए हैं किसानों में। हर गांव में से, हर घर से हर आदमी प्रेरित है इन लोगों से। इनसे इनका अत्याचार इतना बढ़ गया है कि घर में ये लोग 50-50, 60-60 लोग आते हैं एक साथ और जबरदस्ती घर में घुस जाते हैं किसी भी टाइम। देखो, लोग बाग घर से काम करने के लिए निकल जाते हैं, घर पे बच्चे रहते हैं, बीवियां रहती हैं, औरतें रहती हैं, जबरदस्ती घर में घुस जाना, कमरों में घुस जाना। अब घर की औरतें किस अवस्था में, किस में नहीं है, किसी भी एनी टाइम घुस जाते हैं। कई बार कहा भी गया, सुनते नहीं है लोग, बस अपने कोई विरोध करता है तो उस पर फर्जी मुकदमे स्टार्ट। इनके साथ कुछ लोग पूर्व में पुलिस में भी रहे हैं, वो अधिकारी लोग साथ में होते हैं, वो वहां पे नौकरी भी कर रहे हैं, वो आके यहाँ कुछ ना कुछ गलत बोल के किसानों के, तो किसान भी उसमें विरोध करता है तो उस पर फर्जी मुकदमे लिखवा देते हैं। दिक्कत क्या आ रही है एनपीसीएल को, क्या परेशानी? एनपीसीएल हमारे यहाँ जो गांवों में जो लाइट है, पहले तो वो पूरी दी नहीं जाती, कह देते हैं कि 24 घंटे लाइट है। सरकार ने भी आदेश कर रखा, मानते ही किसी की है नहीं। लाइट आती है 10-10, 12-12 घंटे, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। समस्या इनकी रहती है, लोगों के तार टूटे हुए हैं, किसी की कहीं है, कहीं लोहे के पोल लगा दिए हैं इन लोगों ने, तो उससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्हें ये देखते नहीं, किसी की जानवर पशु किसी का मर जाए, आज के टाइम में भैंस भी 1 लाख 1.5 लाख रुपए की आती है किसान की, मर जाए, इनके पास जाते हैं तो कहते हैं कि 20,000 रुपए देंगे, 25 देंगे, कलकत्ता से बिल पास होके आएगा। और अपने बिल लेने के लिए 10,000 रुपए या 5,000 किसी भी किसान पे हो जाए तो उसको काटने के लिए टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। तो इनका अत्याचार बढ़ता ही तो जा रहा है, सब देख भी रहे हैं। हर घर, इनसे पूरा क्षेत्र में जितने भी 200 गांव हैं, सब इनसे प्रभावित हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये लोग हमारे साथ या किसी और के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इन्होंने जिले में इतना आतंक फैला रखा है, एनपीसीएल वालों ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है कि प्राइवेट बाउंसर तक लेके चल रहे हैं। ये इतने हालात इन्होंने खराब कर रखे, कोई कहता इनसे कुछ है नहीं, कहते हैं तो फर्जी मुकदमे हैं ही किसानों पे, तो लोगों का दमन ही तो हो रहा है। और रही मेरे प्रिंस भाई ने जो बताया था कि डूब क्षेत्र की कॉलोनियां हैं, जब उन लोगों के प्लॉट कट गए, वहां सब कुछ हो गए, तो लोग रह भी रहे हैं। वो तो पहला अधिकार है, लाइट नहीं मिलेगी तो पानी नहीं आएगा, बच्चे कहाँ जाएंगे उनके, दिन भर में नौकरी करते हैं, रात को आते हैं तो लाइट मिलती नहीं, पूरी रात सो नहीं पाते, सुबह जब नौकरी जाते हैं तो उनकी स्थिति खराब रहती है, कहीं किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई कंपनी में दुर्घटना भी हो सकती है, तो उसका जिम्मेदार क्या एनपीसीएल होगा? तो ये समस्याएं हैं। एनजीटी का जो इन्होंने बताया, एनजीटी का कोई ऐसा उसमें आदेश में ये नहीं है कि भाई आप कनेक्शन ना दें। उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि किसी की भी हरियाली जो है या कोई अतिक्रमण ना हो, तो उसके लिए उसने लिखा हुआ, कोई कनेक्शन के लिए प्रॉपर ये नहीं लिखा कि भाई कनेक्शन ना दिए जाए। तो एनपीसीएल को जिन लोगों के कनेक्शन भी है डूब क्षेत्र में, उनकी बिजली की आपूर्ति ये ढंग से नहीं कर रहे हैं, वो लोग परेशान है। और इन्होंने नया प्रकरण और स्टार्ट कर दिया है जो सुनने में आ रहा है। तो गांव-गांव में जो जमीनें चली गई लोगों की, किसानों की, तो लोगों ने अपने प्लॉट लिए हैं, तो उनमें कनेक्शन कराते हैं, तो उसमें एनओसी की डिमांड करते हैं कि भाई एनओसी लाइए। तो एनओसी लाने का, अब प्राधिकरण एनओसी देगा नहीं तो कनेक्शन ये देते नहीं, लोग फिर मजबूर होते हैं, क्या करें, बगैर बिजली के क्या करेगा, टाँकेगा, उसकी मजबूरी होती है। यहाँ किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो उनको 12 के कनेक्शन होते हैं वो भी ये लोग दे नहीं पाते। डूब क्षेत्र में भी लोगों के, किसानों के अभी खेत हैं, वो कोई अखबार नहीं है, तो वहां भी जमीनें हैं, तो किसान उन 12 के कनेक्शन के लिए जब इन लोगों से अप्लाई करता है, कहता है, तो उस पर इतना एस्टिमेट बना देते हैं कि वो शायद ले नहीं पाता, इतने खर्चे दिखा देते हैं। तो जिसकी वजह उन्हें इनसे पर्ची कटवानी पड़ती है, अस्थायी पर्ची होती है वो, तो उसमें ये लोग 38,000, 40,000, 42,000 के समथिंग वो पर्ची काटते हैं।
तो बहुत ज्यादा है। किसान तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि 5 बीघे 10 बीघे जमीन में वो 40,000 की अगर पर्ची कटवाएगा तो वो बचाएगा क्या। तो जबकि सरकार ने कहीं भी चले जाओ, आपने बिजली भी फ्री कर रखी है, दूसरा कहीं फिक्स भी है तो 1,000 रुपए 1,200 रुपए गवर्नमेंट लेती भी है, 12 के जो फिक्स आते हैं। इन लोगों ने उसका 3 गुना ज्यादा ही हमसे ले रहे हैं किसानों से। तो हमारा सबसे मुद्दा भी ये बहुत बड़ा है कि वो किसानों की जो पर्चियां आप ली जाती हैं 38,000 40,000 रुपए जो लेते हैं, उसको अस्थायी अगर आप दे रहे हो तो उसको फ्री किया जाए, वो किसानों को फ्री में बिजली दी जाए। क्योंकि 5 बीघे वाला भी 40,000 रुपए में पर्ची कटवाता है, 50 बीघे वाला भी 40,000 रुपए में पर्ची कटवाता है। तो छोटा किसान इसमें भी पिसता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम कह रहे हैं कि आप फ्री में दें, ठीक है, उसका 1,000 रुपए के हिसाब से ले लें, किसान को कुछ तो राहत होगी, कुछ तो उसका खर्चा निकलेगा। और किसान की ऐसी तो है नहीं कि ऊपर से कोई ऐसी कमाई है कि उसका खेत सही करना, खेत सही खाना, उसमें एनपीसीएल जो सेंध लगाता है इनके पैसों में, इनकी जेबों में, वो बंद करें एनपीसीएल। और मैंने बताया कि 200 गांव नोएडा ग्रेटर नोएडा के और इसके अतिरिक्त जो यहाँ की जो कॉलोनी है, जो सोसाइटी है, उसके भी बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनसे लगातार संपर्क साधा जा रहा है और आगे एनपीसीएल के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने की तैयारी नोएडा ग्रेटर नोएडा में चल रही है, जिसके लिए तमाम जो पदाधिकारी हैं लगातार लोगों से संपर्क साध रहे हैं। और जिस प्रकार से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया, अगर जल्द उन सभी मांगों को नहीं माना गया तो एक बड़ा आंदोलन ग्रेटर नोएडा में होगा। कैमरा पर्सन के साथ संजय सिंह चौहान, एनडी न्यूज, ग्रेटर नोएडा।